क्या आप ज़िंदगी जी रहे हैं या बस सर्वाइव कर रहे हैं? ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जीना मतलब है अपने सपनों का पीछा करना, वो बनना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और सर्वाइव करना मतलब है बस दिन निकालते जाना, बिना किसी पर्पस के। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब आई वॉज ऑल्सो सर्वाइविंग। रोज़ वही रूटीन, रोज़ वही सेल्फ डाउट, वही फियर कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ स्टक है और उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। पर एक दिन मुझे एक बात समझ आई, ज़िंदगी आपको वही देगी जो आप उससे मांगेंगे। अगर आप अपनी सोच बदलते हो, अपनी हैबिट्स बदलते हो, तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल सकती है। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बने। अगर आप समझ गए इन बातों को और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स दैट होल्ड अस बैक। जो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं जो हमें पीछे रोकते हैं मोटिवेट होने से या हमारे ड्रीम्स को अचीव करने से। सो सबसे पहला स्टेप है समझना कि आपको रोक कौन रहा है। लोग, सोसाइटी या आपके सर्कमस्टांसेस? नहीं, आपको रोक रहा है आपका अपना माइंड। हमारे माइंड का काम है हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करना, लेकिन डेंजर और डिस्कम्फर्ट के बीच का फ़र्क हमारा माइंड नहीं समझता। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, जैसे एक नए करियर की शुरुआत, एक नए रिलेशनशिप में जाना या अपने ड्रीम्स के पीछे भागना, आपका माइंड आपको रोकता है। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करता है और अनकंफर्टेबल चीज़ें हमारे माइंड को डेंजरस लगती है। आपने नोटिस किया ही होगा, जब भी हम एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक आवाज़ आपके दिमाग में आती है, मैं ये कैसे करूँगी, या ये मुझसे नहीं होगा। ये सेल्फ डाउट है। ये माइंड का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो आपको सेफ रखना चाहता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक नए काम का सोचा, मुझे बहुत एंजाइटी हुई थी कि मैं उस काम को लाइक डिले करती रही। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि मेरी एंजाइटी मुझे सिर्फ एक इल्यूजन दिखा रही है। वो डेंजर नहीं था, वो डिस्कम्फर्ट था। एक और चीज़ जो आपको रोकती है वो है पुराने बिलीव्स, जो आप अपने पेरेंट्स, टीचर या सोसाइटी की बातें सुनते हैं और उन्हें अपना ट्रुथ मान लेते हैं। जैसे लड़कियां ये नहीं कर सकती, या आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आपके पास पैसे होंगे। ये बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं और फिर आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ जीते हो। मैं चाहती हूँ आप एक मिनट के लिए सोचें, आपकी ज़िंदगी में कौन सी बिलीफ है जो आपको नीचे खींच रही है। उस बिलीफ को नोट कीजिए और उसे चैलेंज कीजिए। क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी सोच? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज rewiring your mind for success. अगर आपकी सोच आपको रोक रही है, तो आपको अपने माइंड को रिवायर करना होगा, और इसका सलूशन साइंस में है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब अपने दिमाग के पुराने रास्ते को तोड़कर नए रास्ते बनाना। सोचिए, आप एक जंगल में हैं और एक पुराना पाथ रोज चल रहे हैं। वो रास्ता सेफ लगता है, लेकिन उसका एंड वही पुराना रिजल्ट है। अगर आपको कुछ अलग चाहिए, तो आपको एक नया पाथ बनाना होगा, जो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही नया रास्ता सेफ रास्ता बन जाएगा।
डेली अफर्मेशंस कैन हेल्प। रोज़ सुबह उठकर 5 मिनट के लिए अफर्मेशंस बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं काबिल हूँ, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल ले रही हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम इंटेलिजेंट, वॉट एवर, लाइक पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपकी सेल्फ टॉक चेंज होने लगी है। विजुअलाइज करें। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इमेजिन करिए कि आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। साइंस कहती है कि आपका माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फ़र्क नहीं समझता। अगर आप बार बार विजुलाइज करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल की तरफ काम करना शुरू करेगा। डू इट। नंबर 3, you can do gratitude प्रैक्टिस। रोज़ रात को 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ले कर जाएगी, लाइक ट्रेन करेगी पॉजिटिविटी की तरफ। और एक बार आप पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, तो आप नेचुरली ज़्यादा प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड फील करेंगे। पर मैं अपने फेलियर्स में इतना इंडल्ज थी कि मुझे लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, तब मैंने नोटिस किया कि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इसने मेरी थिंकिंग को पूरा बदल दिया। बिल्डिंग सेल्फ वर्थ एंड सेटिंग बाउंड्रीज। आप अपने आप को तभी ग्रो करने देंगे जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे। बाउंड्रीज का मतलब है अपने टाइम और एनर्जी की इज्जत करना। हर चीज़ के लिए हाँ बोलना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, बस एग्जॉस्टेड बनाता है। अगर आप किसी काम के लिए नो बोलते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने लिए यस बोल रहे हैं। वो एक टाइम पर मैं हर किसी की डिमांड्स को प्रायोरिटी देती थी, पर एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि इस चक्कर में मैं अपने गोल से दूर होती जा रही हूँ। जब मैंने बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया, मुझे गिल्ट फील हुआ, पर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि मेरी भी नीड्स है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। रिकग्नाइज योर प्रायोरिटीज। सोचिए, आपके लाइफ गोल्स क्या है। जो चीज़ें इन गोल्स को सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए नो बोलना सीखें। बी असर्टिव, नॉट एग्रेसिव। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, काम और रिस्पेक्टफुल रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो पोलाइटली बोलिए, मुझे इस वक्त अपने काम पर फोकस करना है, हम बाद में बात करेंगे। हमारे कल्चर में अक्सर लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि अच्छी बेटी या अच्छी बीवी वही है जो सबका कहना माने, लेकिन ये सोच आउटडेटेड है। एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल वुमेन वही होती है जो अपने ड्रीम्स को भी प्रायोरिटी दे। ये सब जो हमने आज डिस्कस किया है, ये आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बन सकता है। पर ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन एक्शन वही लोग लेते हैं जो अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं। आपको ये डिसीजन लेना होगा कि क्या आप अपनी पुरानी सोच और हैबिट्स को तोड़ने के लिए रेडी हैं। क्या आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, ताकि आपके लाइफ में असली ग्रोथ हो। मुझे पता है, लाइक आई नो, ट्रस्ट में, आई नो स्टार्टिंग में इट विल गेट वेरी डिफ़िकल्ट, सेल्फ डाउट होगा, फेलियर्स भी आएंगे। पर याद रखिए, हर एक फेलियर आपको एक नया लेसन सिखाता है। हर एक स्टेप, छोटा या बड़ा, आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। प्रॉमिस टू योरसेल्फ।
ये प्रॉमिस कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे जो आपको ग्रो करने के लिए पुश करती है। ये प्रॉमिस कि आप अपने पास्ट के नेगेटिव बिलीव्स को तोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रॉमिस कि आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथ में रखेंगे। सोचिए 1 साल बाद आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं? 1 साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं हाँ, मैं उस वक़्त एक डिसीज़न लिया और मेरी लाइफ बदल गई। ये सोच आपके हाथ में है। आप बस एक डिसीज़न दूर हैं एक नए फ्यूचर से। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर कैपेबल और आपकी ज़िंदगी का बेस्ट चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। राइट योर ओन स्टोरी। और अगर ये वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी पहली स्टेप क्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।